दोस्तों, क्या आप जानते कि रामायण और महाभारत के कुछ पात्र ऐसे हैं जो आज भी जीवित बताए जाते हैं। ये चिरंजीवी कहे जाते हैं, यानी इस कलयुग में भी ये चिरंजीव जीवित हैं, लेकिन कहाँ है ये कोई नहीं जानता। तो कौन है ये चिरंजीवी जो कलयुग में भी जीवित हैं और कब तक जीवित रहने वाले हैं? इनको चिरंजीवी क्यों कहा जाता है, इन्हें अमर क्यों नहीं कहा जाता? तो आइए जानते हैं कौन है ये सप्त चिरंजीवी और आखिर ये आज कहां पर हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान हनुमान जी की। हनुमान जी को माता सीता ने ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। अब हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं, इसका उत्तर हम उनकी बचपन की एक घटना से भी ले सकते हैं। जब बचपन में उन्होंने आसमान में चमकते हुए लाल सूरज को फल समझ लिया था और उसे खाने बादलों के उस पार जा पहुंचे थे। अभी वो सूरज को निगलने ही वाले थे कि इंद्रदेव ने वज्र से उनके मुंह पर प्रहार कर दिया। इससे हनुमान जी धरती पर आ गिरे। उनकी घायल अवस्था को देखकर उनके पिता पवन देव ने पूरी दुनिया की हवा रोक दी थी और हवा के बिना किसी का बच पाना संभव नहीं था। तब 33 कोटि देवी देवताओं ने हनुमान जी को जीवित किया था, बल्कि उन्हें कई शक्तियां देकर उन्हें ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने का वरदान भी दिया था। रामायण में तो हनुमान जी का उल्लेख है ही, महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। वे युद्ध के समय अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे और इसी वजह से अर्जुन को कोई हरा नहीं पाया था। और एक बार उनकी भीम से भेंट भी होती है, जहां पर वो भीम का घमंड तोड़ते हुए नजर आते हैं। कलयुग के महान कवि तुलसीदास का कहना था कि उन्हें रामायण कथा हनुमान जी ने सुनाई थी। अगर हनुमान जी आज भी जीवित हैं तो सामने क्यों नहीं आते? तो इसका उत्तर यह है दोस्तों, हनुमान रामेश्वर धाम के पास गंधमाधव पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं कलयुग के अंत में जब कल की अवतार लेकर भगवान विष्णु धरती पर जन्म लेंगे, तब दुष्टों के संहार करने के लिए उनका साथ हनुमान जी ही देने आएंगे। दूसरे चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और पांडवों और कौरवों के गुरु भाई। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसलिए वो अमर कहे जाते हैं, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वो आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र व अन्य तीर्थों में यदाकदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर किले में उनके दिखाई जाने की घटना भी प्रचलित है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाना उन्होंने ही सिखाया था। अश्वत्थामा को अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था, इसलिए बावजूद उनके ऐसी गलती कर दी उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें आजीवन भटकने का श्राप मिला था। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से युद्ध लड़े और इस बीच उन्होंने पांडवों के वंश का नाश करने की ठानी। उन्होंने पांडवों के 5 सोते हुए बच्चों को मौत की नींद सुला दिया था और यही वजह थी कि जिसके लिए कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था। ब्रह्मांड के अंत तक अश्वत्थामा को जीवित रहने का श्राप दिया गया था। कुछ लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा भी किया है और कुछ लोग कहते हैं कि इस कलयुग के अंत तक ही अश्वत्थामा जीवित रहेंगे, उसके बाद वो इस लोक से चले जाएंगे। कहते हैं कि जब पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को हराने के बाद जंगल में कहीं घूम रहे थे, तब उन्हें अश्वत्थामा मिले थे। पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से सर पर मणि का घाव भरने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो घाव नहीं भरा। तब अश्वत्थामा ने उन्हें अपना परिचय दिया था। परशुराम जी। दोस्तों, परशुराम एक ब्राह्मण के साथ एक क्षत्रिय भी थे। इसके 2 कारण थे। पहला, उनके पिता जमदाग्नि ऋषि एक ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय थी। इस वजह से परशुराम में 2 तरह के गुण थे। उन्हें हर तरह के वैदिक मंत्रों की जानकारी थी और दूसरा, वे अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति में भी कुशल थे। उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। रामायण और महाभारत दोनों में परशुराम की कई कहानियों का जिक्र मिलता है, जबकि उनकी मृत्यु का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि वो अपनी तपस्या करने के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए थे और वो किसी की प्रतीक्षा में रुके हैं। दोस्तों, कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के युद्ध गुरु और कोई नहीं बल्कि भगवान परशुराम ही होंगे। अगले चिरंजीवी हैं विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। विभीषण ने अपने सगे भाई रावण के विरुद्ध जाकर धर्म के लिए भगवान राम का साथ दिया था। रावण को युद्ध हारने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था, लेकिन उनके राम के दर्शन की आदत हो गई थी। जब भी उन्हें अवसर मिलता, वे अयोध्या चले जाते और उनके दर्शन करते। जब विभीषण को पता चला कि भगवान राम इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं, तो काफी दुखी हो गए थे। उन्होंने कहा, वे जीवित नहीं बच पाएंगे और आप मुझे भी साथ ले जाइए। लेकिन भगवान राम ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया, आपके जाने का समय अभी नहीं आया है, क्योंकि जैसे आपने रावण के साथ युद्ध में मेरी सहायता की थी, वैसे ही कलयुग में आपको धर्म और अधर्म के बीच मेरे अवतार कल्कि की सहायता करनी होगी। एक दूसरी कहानी ये कहती है
रावण विभीषण से बहुत नाराज था क्योंकि उन्होंने राम की सहायता की थी। इसलिए मरते समय रावण ने विभीषण को श्राप दिया था कि तुम बिना परिवार के हमेशा से ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे। भले ही दोस्तों कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन विभीषण के जीवित होने की कहानी जरूर कहती है। अब विभीषण रहते कहाँ हैं कोई नहीं जानता। अगर आप हर सुबह जगन्नाथ स्वामी के मंदिर के आसपास महसूस कर सकते हैं तो आज भी लंका में रहते हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वेद व्यास। वेद व्यास एक ऐसा नाम जो भारतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने ही वेदों के 4 अलग अलग भागों में लिखा था, जिन्हें हम ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के रूप में जानते हैं। वेदों को अलग अलग पुराणों में लिखने वाले भी वेद व्यास ही हैं। उन्होंने महाभारत के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। कहीं कहीं उन्हें विष्णु के 24 अवतारों में 21वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है। उनके पिता ऋषि पराशर थे और उनकी तरह ही ज्ञानी भी थे। महाभारत के अलावा उन्होंने 18 पुराणों की रचना की है। कुछ लोग मानते हैं 116 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि पौराणिक कथाओं में उन्हें चिरंजीवियों में गिना जाता है। यदि महाभारत के हिसाब से भी देखें तो उनकी आयु 116 वर्ष से ज्यादा ही थी। कहते हैं वेद और पुराणों का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में बनाए रखने के लिए आज भी जीवित हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला घना जंगल दंडक वन, उसमें आज भी वेद व्यास अपनी तपस्या में लीन हैं। राजा बलि। भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महान राजा के रूप में जाने जाते हैं राजा बलि। इनकी कहानी उनके दादा प्रहलाद से शुरू होती है और भगवान विष्णु के भक्त थे। जब भगवान विष्णु के परम भक्त थे, प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, जिनके पुत्र राजा बलि हुए। विरोचन को धोखे से इंद्र ने मार दिया था और इसका बदला लेने के लिए राजा बलि ने देवलोक पर आक्रमण किया। राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने तीनों लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। एक बार भगवान विष्णु ने बलि की परीक्षा लेने की सोची और वे वामन अवतार लेकर उनके पास आ गए। वामन ने बलि से उपहार मांगा, जिसमें उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि एक उदार राजा थे, इसलिए वे मान गए और फिर भगवान विष्णु रूप में उनके सामने प्रकट हुए। अब उन्होंने पहले पग से धरती और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग न रखने की वजह से बलि ने अपना सर आगे कर दिया और इस तरह वे पाताल लोक के राजा घोषित कर दिए गए। साथ ही उन्होंने उसे आजीवन जीवित रहने का वरदान भी दिया था। ओणम के त्योहार के समय लोग राजा बलि को बुलाते हैं और ये त्योहार केरल में मनाया जाता है। राजा बलि आज भी पाताल लोक में रहते हैं और कल्कि अवतार के समय वो धरती पर आएंगे। कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडव दोनों के गुरु थे, लेकिन वे युद्ध में कौरवों की तरफ से शामिल हुए थे। इस वजह से उन्हें अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के साथ युद्ध करना पड़ा था। कहते हैं मृत्यु के बाद कृपाचार्य स्वर्ग में वास करते हैं। कृपाचार्य ने भले ही कौरवों का साथ दिया था, लेकिन उन्होंने पांडवों के साथ कोई अन्याय नहीं किया था और यही वजह से भगवान कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब कृपाचार्य कहाँ हैं, इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहते हैं सभी चिरंजीवी की तरह वे भी हिमालय की किसी पहाड़ी में तप कर रहे हैं। कल्कि अवतार के समय सबके सामने आएंगे और एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। क्या आप भी मानते हैं कि सभी चिरंजीवी आज भी जीवित हैं और पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।